Hey beautiful soul, hope you all are doing great. Friends, हम सब अपने जीवन में एक चीज कॉमन चाहते हैं. Any guesses? Well, मैं बताती हूँ. हमारा खुश रहना. जी हाँ फ्रेंड्स, हम सब चाहते हैं कि हम अपने जीवन में हमेशा खुश रहें और कितना कुछ करते हैं हम खुशी को पाने के लिए. लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको एक राज की बात बताऊं, खुशी बिल्कुल मुफ्त है, फ्री है और इसको पाने के लिए आपको कुछ भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है. अब आप सोच रहे हो कि ये आप क्या बोल रहे हो, हम इसे पाने के लिए कितना कुछ करते हैं, कितना पैसा खर्चा करते हैं, पर फिर भी हम ज्यादा देर खुश रह ही नहीं पाते. खुशी हमारे जीवन में टिकती ही नहीं. फ्रेंड्स, यही तो वो पॉइंट है जो मैं आज आपको समझाने जा रही हूँ कि आप अपने जीवन में बिना कुछ खर्च किए भी खुश रह सकते हो और वो भी हमेशा के लिए. तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि हमें किन बातों को ध्यान में रखना है कि हम हमेशा खुश रहें. फ्रेंड्स, हमारे जीवन में कई बार ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है, परिस्थिति बन जाती है जिसे हम चाहकर भी बदल नहीं सकते, ठीक नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अभी जो पेंडेमिक चल रहा है, हम जितना भी चाहें लेकिन क्या उसे ठीक कर सकते हैं? पूरी तरह से इसे मिटा सकते हैं? नहीं. फ्रेंड्स, जो भी है, ये कठिन परिस्थिति ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, जीने का नया अंदाज सिखाया है. कहने का मतलब है कि आप अगर किसी भी परिस्थिति को बदल नहीं सकते, सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इस परिस्थिति ने जो हमें सिखाया है वो तो हम कर ही सकते हैं, है ना. फ्रेंड्स, अगर आप अपनी कठिन परिस्थितियों को बदल सकते हो तो जरूर बदलिए, लेकिन अगर आपके हाथ में नहीं है तो इस परिस्थिति के साथ एडजस्ट करके जीने में ही समझदारी है. अच्छा, चलिए इस बात को और आसानी से समझते हैं. सपोज आप अपनी कोई फेवरेट डिश बना रहे हो, ठीक है, अब उसमें नमक ज्यादा पड़ गया, कुछ गलती से एक्स्ट्रा गिर गया आपसे, तो आप क्या उसमें से वो नमक निकाल सकते हो? नहीं. आप क्या करोगे? आप जो डिश बना रहे हो उसमें कुछ वैसे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दोगे जो उसके साथ एडजस्ट कर ले. सपोज अगर आप मटर पनीर बना रहे हो तो उसमें थोड़े ज्यादा मटर डाल दोगे, कुछ इस तरह के आप एडजस्टमेंट्स करोगे, राइट, और आपकी वो फेवरेट डिश ठीक बन जाएगी और आप खुश हो जाओगे. करेक्ट. अपनी लाइफ में भी हमने ऐसे ही करना है. जब परिस्थिति को हम बदल नहीं सकते तो हम उस परिस्थिति के अकॉर्डिंगली उसके साथ एडजस्ट करते हुए कुछ ऐसे कदम उठाना है कि हम दुखी भी ना हो और उसमें बड़ी आसानी से हम अपने जीवन को बिता सके. कर भला हो भला. फ्रेंड्स, जब आप निस्वार्थ भाव से किसी के लिए कुछ करते हो तो इससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी. और फ्रेंड्स, किसी के लिए कुछ करने के लिए हमेशा आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. कभी कभी दूसरों के लिए आप बिना पैसा खर्च किए भी बहुत कुछ कर सकते हो. जैसे कि कोई अकेला है तो आप उनसे बातें कर सकते हो. आप कहीं बाहर जा रहे हो मेट्रो में और आप सीट पर बैठे हो और आपके सामने कोई बुजुर्ग महिला या कोई बच्चा आकर खड़ा हो गया है और आप उनको अपनी सीट ऑफर करते हो, तो उनके चेहरे पे जो स्माइल आती है वो आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, तो आपको भी खुशी होती है कि चलो आपने एक अच्छा काम किया, राइट. अब बिल्डिंग में आप कहीं से आ रहे हो और आपके सामने कोई बुजुर्ग है जो अपने हाथ में कुछ सामान उठाकर चल रहे हैं, तो उनकी आप थोड़ी हेल्प कर दो. फिर इस तरह की छोटी छोटी बातें जब आप करते हो फ्रेंड्स, तो आपको ये बहुत खुशी देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये दूसरों की सेवा करते हो. करेक्ट. और फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि दूसरों की सेवा करने से हमेशा हमें खुशी ही मिलती है, क्योंकि इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता.
हमें उनसे कुछ चाहिए नहीं होता है कि हाँ भाई हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं तो रिटर्न में हमें उनसे कुछ चाहिए। ये हम निस्वार्थ भाव से करते हैं। फ्रेंड्स, हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि मिल बांट कर रहो। मैं ये नहीं कहती कि अपना सब कुछ दान में दे दीजिए, पर आप जब अपने घर में इधर उधर नज़र घुमाओगे तो आप देखोगे कि बहुत सारा सामान है जिसको आप इस्तेमाल नहीं करते, यूं ही पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा है और जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं। तो फ्रेंड्स, आप उन सारे सामान को किसी ऐसे व्यक्ति को दे दीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है और वो इसका इस्तेमाल करेंगे। इससे आपको 2 फायदे होंगे। एक तो आपके घर में जो जगह रोक के रखी थी इस सामान ने, वो जगह खाली हो जाएगी, और दूसरा आपको ये सोचकर बहुत खुशी मिलेगी कि चलो आपका सामान कोई इस्तेमाल तो कर रहा है, मेरे यहाँ तो यूं ही पड़ा था, है ना। फ्रेंड्स, बिलीव मी, जब आप ये सब करना शुरू कर दोगे तो आप बार बार करोगे, क्योंकि आपको ऐसा करने से बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। फ्रेंड्स, आप इसे डीपली समझने की कोशिश करिए। देता वही है जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा है। फ्रेंड्स, जब आप निस्वार्थ भाव से किसी को कुछ देते हो, वो फिर कुछ भी हो सकता है, पैसा, नॉलेज, हेल्प, कुछ भी, और तब आपको ये खुशी ये सोचकर मिलती है कि मैं एबंडेंट हूँ, मेरे पास ज़्यादा है, तभी तो मैं दे पा रहा हूँ। और यही आपको इतनी खुशी देगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप खुद को भाग्यशाली समझोगे कि चलो मैं किसी के काम तो आया। फ्रेंड्स, जब आप किसी को कुछ देने के काबिल होते हो तो भगवान और यूनिवर्स का शुक्राना करिए कि उन्होंने आपको इस काबिल बनाया कि आप किसी के लिए कुछ कर सको। फ्रेंड्स, अपने जीवन में छोटी छोटी बातों के लिए ग्रेटफुल फील करें, भगवान और यूनिवर्स का शुक्राना करिए, क्योंकि ग्रेटिट्यूड वो परफ्यूम है, वो इत्र है जो आपकी जिंदगी को महका देती है। फ्रेंड्स, जहाँ रोशनी होती है वहाँ अंधेरा नहीं होता, जहाँ पॉजिटिविटी होती है वहाँ नेगेटिविटी नहीं रहती। ठीक उसी तरह जब आप ग्रेटफुल फील करते हो तो आपके मन में सुकून होता है, शांति होती है, पॉजिटिव रहने लगते हो। तो जब ये सब आपके अंदर होंगे इमोशंस अच्छे वाले, तो फिर आपके अंदर डर, घबराहट, स्ट्रेस वो क्या रह सकते हैं? नहीं। और फ्रेंड्स, आपका जीवन खुशहाल बन जाएगा जिसकी आपको ख्वाहिश है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खुद की कंपैरिजन कभी भी दूसरों से नहीं करिए कि उनके पास बड़ा घर है, उनके पास गाड़ी है, नौकर चाकर है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। फ्रेंड्स, अगर आप खुद से ऊपर वालों को देख के चलोगे, ऊपर देख के चलोगे, तो ऐसी ठोकर लगेगी, ऐसे गिरोगे, जो है वो भी चला जाएगा। और हमेशा खुद से जो नीचे है उन्हें देखकर चलोगे तो हमेशा आप सोचोगे कि मेरे पास जो है वो काफ़ी है, पर्याप्त है, और आप बचे रहोगे। और जब आप खुश रहते हो कि हाँ मेरे पास जो है काफ़ी है, पर्याप्त है, तो आप जो वाइब्रेशंस यूनिवर्स में रिलीज करते हो, खुशी वाले वाइब्रेशंस, पॉजिटिव वाइब्रेशन, तो उनसे ही मिलती जुलती फ्रीक्वेंसी की चीज़ें आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हो और आपका जीवन बेहतर बनने लगता है। फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी है कि आप उन सारी चीज़ों की कद्र करें जो आपके पास है। हमेशा खुद को भाग्यशाली ही समझे। ऑलवेज फील लकी एंड ब्लेस्ड। खुद से ढेर सारा प्यार करें, अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।